सॉरी, पहली वीडियो में कोई बीच में आ गया था इसलिए पूरी हो नहीं पाई। तो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है whose elements are given by एलिमेंट्स मैं ले लेता हूँ aij इक्वल्स टू i प्लस j 1/2। ठीक है, यानी कि हमें aij हमें मैट्रिक्स बनानी है 2 × 2 की। अब सॉल्यूशन 2 × 2 की मैट्रिक्स के अंदर साफ पता चलता है 2 रो 2 कॉलम, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 रो हो जाएंगी 2 कॉलम। 2 × 2 की मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, ऐसे जाता है ये। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 2 A1 3 A1 4, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये बनाना मेन है, इंपॉर्टेंट सबसे पहले। अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमने जैसे ऊपर लिखा aij हमारा बराबर है i प्लस j अपॉन 2 के। ठीक है, तो इसको फॉलो करना ढंग से। अब जैसे हमें पहले निकालना है a1 1, तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो i इसके अंदर 1 नज़र आ रहा है, j इसके अंदर 1 नज़र आ रहा है। तो हमें i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2, यानी कि 2/2, इसका मतलब 1। ठीक है, फिर ऐसी a1 2, तो 1 + 2 अपॉन में 2, यानी कि 3/2। इसको फ्रैक्शन में रहने दो। a2 1 2 + 1 अपॉन में 2, यानी कि 3/2। 2 2 2 + 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 4/2, यानी कि 2। तो ये हमारा 3/2, ये भी हमारा 3/2। ठीक है, तो हमारी ए मैट्रिक्स बन गई 1 3/2 3/2 और 2। ठीक है, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड पे लेता हूँ क्वेश्चन। अब मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसमें मैं ले लेता हूँ 3 × 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, उस एलिमेंट्स आर, इसके एलिमेंट मैं ले लेता हूँ aij इक्वल्स टू ले लेता हूँ 2i प्लस j। ठीक है, कुछ भी ले सकता हूँ, तो क्वेश्चन में जो देखा हुआ वो देखा हूँ, मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, चलो वही जैसे लास्ट प्रोसेस किया था हमने सॉल्यूशन में। पहले हम अपनी मैट्रिक्स बनाए थे, क्या बननी चाहिए हमारी। अब हमारे 3 रो हैं, सॉरी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। टाइम भी खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब हमें a1 1 a1 2 2 1 2 2 थोड़ा विजिबल नहीं लग रहा है। इसको दोबारा ही बनाता हूँ। a1 1 a1 2, ठीक है, 2 कॉलम यहीं तक रहना है। 2 1 2 2 3 1 3 2, यानी कि 3 रो 2 कॉलम, पहले ये बनाना है। ठीक है, अब हमें a1 1 तो पहले बोलेंगे aij हमारा क्या है 2i प्लस j। तो a1 1 का मतलब क्या हो गया 2 × 1 + 1,
इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल में 3 a12 का मतलब 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 1 + 2 यानी कि 2 + 2 4 a21 2 इंटू 2 + 1 तो 4 + 1 5 ठीक है। 2 इंटू 2 + 2 4 + 2 6 अब हमें चाहिए 3 1 2 इंटू 3 + 1 6 + 1 7 2 इंटू 3 + 2 तो 6 + 2 8 ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 1 = 2 + 1 3 2 1 = 2 + 2 4 2 2 = 4 + 1 5 2 2 = 4 + 2 6 2 3 = 6 + 1 7 2 3 = 6 + 2 8 ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 ये हमारी मैट्रिक्स बन गई ठीक है। नोट डाउन करना तो कर लेने से। क्वेश्चन नंबर 3 हमने एकदम कंप्लीट कर लिया ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ मैं मैट्रिक्स मैं इसमें शॉर्ट लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स of order 3 into 4 whose elements are given by 1/2। अब ये मॉडुलस का साइन ले लिया मैंने। ये क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ठीक है। तो मेरे को 3 into 4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैंने मैट्रिक्स ले ली A11 A12 A13 A14 4 तक जाना पड़ेगा, कॉलम 4 है। 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 ये मैट्रिक्स हमें बनानी है ठीक है। तो वही करते हैं स्टार्टिंग आई जे हमारा क्या है 1/2 मॉडुलस के अंदर 3i + j होल क्लोज ठीक है। तो फर्स्ट है A11 तो 1/2 मॉडुलस में -3 × 1 + 1 तो 1/2 -3 + 1 तो 1/2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा -2 मोड से बाहर आके 2 हो गया यानी कि 1। ऐसे ही ये 1 2 निकालते हैं 1/2 -3 × 1 + 2 इक्वल में 1/2 -3 + 2 -1 बाहर आके 1 हो गया तो ये हो गया 1/2 1 3 1/2 -3 × 1 + 3 यानी कि 1/2 -3 + 3 1/2 × 0 तो ये तो 0 हो गया। A14 1/2 -3 × 1 + 4
माइनस 1/2 -3 + 4 1/2 × 1, तो ये हो गया 1/2। अब है 2 1 1/2 मॉडुलस में -3 × 2 + 1 1/2 मॉडुलस में -6 + 1 1/2 -5 का 5, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लेना, इसको वीडियो को पॉज करके सही से नोट करना। अगला हमारा है 2 1 निकाला था हमने, 2 2 निकालते हैं। 2 2 क्या था, 1/2 मॉडुलस में 3 -3 × 2 + 2 1/2 मॉडुलस में ये था हमारा। ठीक है, -3 + 8, तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस में -6 + 2, तो -1/2 4 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, 8 2 3 1/2 -3 × 2 + 3 1/2 -6 + 3 1/2 × 3 3/2 3 1 4 हो गया, 2 4 तक जाएगा, 2 4, तो -3 × 2 + 4 1/2 -6 + 4 1/2 -6 -4 2 पॉजिटिव बाहर आ गए, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब है 3 1 4 3 2 1/2 थे -3 × 3 + 2 = 1/2 3 3 -9 + 2, यानी कि ये हो गया 7 पॉजिटिव। याद रखना मॉडुलस में -7 आएगा, बाहर आके 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें मॉडुलस ओपन करेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा। 3 3 1/2 -3 × 3 + 3 -9 + 3 1/2 × 6 यानी कि 3 3 4 1/2 मॉडुलस में -3 × 3 + 4 1/2 -9 + 4 5 हो गए, तो 5/2। ठीक है, 2 3/2 1 हो गया, 4 7/2 3। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। 1 1/2 1 1/2 0 1/2, ये तो एक रो हो गई। सेकंड रो में 5/2 2 3/2 और 1, यहाँ से देख लेना तक। सेकंड में थर्ड रो ये थी पूरी, यानी कि 4 7/2 3 और 5/2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ आपको। होमवर्क में आपको क्वेश्चन करने हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 whose elements are प्लस लीजिएगा होल स्क्वायर फॉर्म में 2। लास्ट कितने क्वेश्चन किए थे हमने? 4। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5 और एक 6 में तुम्हें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4 whose elements are aij equals to 2i - j। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए। बाकी आपको एक छोटी सी चीज़ और बताया तो छोटी सी चीज़ एक और टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर मतलब एक पॉइंट और है, फिर हम अपनी क्लास ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले पॉइंट लिखवा दूँ, ऐसे पॉइंट देख लो। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स अगर निकालना हो आपको तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल के लिए, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, अगर कोई मैट्रिक्स 3 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में? 3 × 2 = 6। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रो होती है, ये हमारा कॉलम होता है, तो R × C हमारा फॉर्मूला होता है। अब आपको ये इसको पॉज कर देना, देख लेना, ठीक है। आगे बता रहा हूँ जब तक एक उसी का एक और पार्ट, सॉरी, इस पर क्वेश्चन नंबर हम डाल देते हैं 7th। ये क्वेश्चन 7th है। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर मैंने बोला इफ़ ए मैट्रिक्स, मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। हमें इसके पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं, यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, तो 24 हमें किसी 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आया होगा, रो और कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन यानी फैक्टर्स देखने हैं। अब कैसे देखने हो? जैसे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 से स्टार्ट करें तो 1 × 24 होता है, ठीक है, यानी कि हमें 24 लेके आना है। तो पहला ऑर्डर हो गया ये। दूसरा ऑर्डर क्या हो सकता है? 2 × 12। तीसरा 3 × 6, नहीं सॉरी 3 × 8, 4 × 6, 5 तो होगा नहीं। अब उल्टा चल लो, 6 × 4, 8 × 3, अब रिवर्स जाना है, 12 × 2, 24 × 1,
ये ऑर्डर पेयर हो गए 1 2 3, ठीक है। इनको आपको लिख, ये तो समझाने के लिए मैंने किया था, आपको लिखना ऐसे है 1 इंटू 2 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है। 8 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। इसी का मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 डाल के एक होमवर्क दे देता हूँ, ये आप खुद करोगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसको आप नोट कर लेना। अगला टॉपिक हमारा इक्वलिटी वाला होगा मैट्रिक्स का, फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे करना है ये सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है प्लीज़ वो होमवर्क टाइम टू टाइम करना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपने इसको थोड़ा पेंडिंग में डाल दिया होमवर्क तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, साथ के साथ करोगे तो फ्रेश रहेगा, ठीक है। ओके, गुड लक।